तो लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। भारत की अगली महागिनती यानी जनगणना का पूरा रोड मैप आ चुका है। तो जाहिर है सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर ये जनगणना होगी कब और कैसे होगी, क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की, मतलब ये पूरा प्रोसेस कब शुरू होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसके अलग अलग फेज क्या होंगे। तो खबर यह है कि सरकार ने 2027 की जनगणना का ऑफिशियल रोड मैप जारी कर दिया है। मतलब अब सब कुछ कागज पर तय हो चुका है और जमीन पर काम शुरू होने की पूरी तैयारी है। अच्छा, तो ये पूरी जनगणना ना 2 मेन फेज में की जाएगी। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें देश के हर घर की लिस्टिंग होगी। और इसके बाद आएगा दूसरा फेज, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जिसमें होगी असल गिनती यानी लोगों की गिनती। अब जरा तारीखों पर नजर डालते हैं। तो जो पहला फेज है हाउस लिस्टिंग वाला, वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। और फिर जो असली गिनती का काम है यानी दूसरा फेज, वो फरवरी 2027 में शुरू होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो बर्फबारी वाले इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहाँ ये प्रोसेस 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। जाहिर है ऐसा इसलिए ताकि खराब मौसम की वजह से काम में कोई रुकावट ना आए। और ये भी जान लीजिए कि पहले फेज में यानी हाउस लिस्टिंग के दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल घरों से जुड़ी बेसिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इस जनगणना के सबसे एक्साइटिंग पहलू की, और वो है टेक्नोलॉजी। इस बार की गिनती होने वाली है पूरी तरह से डिजिटल। पुराने तरीके और नए तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। याद है वो कागज़ वाले लंबे चौड़े फॉर्म्स, उनमें डेटा भरने और फिर उसे प्रोसेस करने में महीनों सालों लग जाते थे। लेकिन अब सब कुछ एक मोबाइल ऐप पर होगा। इसका मतलब क्या है? काम बहुत तेज़ होगा, गलतियों की गुंजाइश कम होगी और डेटा पहले से कहीं ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो इस बार क्या है ख़ास? ऐसा क्या है जो इस जनगणना को पिछले सभी सेंसस से अलग और शायद ऐतिहासिक भी बना रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे बड़े बदलाव की बात करने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, जातिगत जनगणना। इसका सीधा सा मतलब है कि सामान्य डेमोग्राफिक जानकारी के साथ साथ लोगों की जातिगत पहचान का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। तो ये रहे वो 2 बड़े बदलाव जो 2027 की जनगणना को खास बनाते हैं। नंबर 1, इसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। और नंबर 2, कुछ चुनिंदा राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। मतलब लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। और ये जो सेल्फ सेंसस का ऑप्शन है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे अभी पायलट बेसिस पर कुछ राज्यों में शुरू किया जाएगा, जैसे कि राजस्थान। यहाँ लोगों के पास ये चॉइस होगी कि वो चाहें तो खुद ही ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो नई और इतनी डिटेल जानकारी हमें मिलने वाली है डिजिटल तरीके से जातिगत आंकड़ों के साथ, इससे भारत की तस्वीर कितनी बदलेगी? देश के लिए बनने वाली पॉलिसीज़ और योजनाओं पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।